मुआशी और आलमी चैलेंजेस। वजीर आजम आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम तैयार रहे। इमरान खान आज बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम पर गौर। इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएं। बिलावल साहब यही कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको अब लोगों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि वो आवाम की आवाज़ जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाएं। कौम सिलेक्टेड वजीर आजम के खिताब सुनकर बेजार हो चुकी। हर बार एक ही बात होती है, नहीं छोड़ूंगा। अब अवाम इस नाअहल हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ अवाम की आवाज बनकर सड़कों पर आ चुकी। अवाम का ठाठे मारता समंदर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। जिस शख्स पर अवाम को एतमाद नहीं रहा वो क्या अवाम को एतमाद दिलाएंगे। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के मुतवक्के खिताब पर तंज। इमरान खान गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हिसाब दें। कौम से किए अपने झूठे वादों और सियासी मुखालिफिन पर लगाए झूठे इल्जामात पर मुआफी मांगे। नून लीगी तर्जुमान का मुतालिबा। जितने भी कौम से वादे किए गए एक वादा भी इफा नहीं हुआ। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका झूठा दावा इमरान नियाजी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था। इमरान खान ने कौम से किया एक भी वादा वफा नहीं किया। हमजा शहबाज की तनकीद। तोशा खाना में क्या क्या जेब में डाला इसका हिसाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा नून लीग ने झूठे वादे नहीं काम करके दिखाए। क्या तब्दीली पसंद आई? बिलावल भुट्टो का अवाम से सवाल। सिलेक्टेड वजीर आजम को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। अवाम को हकूक दिलाने की जिद्दोजहद के लिए निकले हैं। आज आम आदमी महंगाई के सुनामी में डूब रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का टंडू मोहम्मद खान में जियालू से खिताब। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रमा दवा। सिंध में विफाक का मार्च आज शाम। बिलावल भुट्टो को बताऊंगा मैं कौन हूं। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। आज लाड़काना जाएंगे, कोई रुकावट खड़ी की गई तो तोड़ डालेंगे। वाइस चेयरमैन PTI का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम। कहा आज पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर दमादम मस्त कलंदर होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा वजीर आजम ने अमरीका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहा। अली जैदी की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को अप्रैल फूल करार दे दिया। जियालू ने अंडे और टमाटर बरसने के डर से कारोबार बंद करा दिए। मार्च कामयाब बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का इल्जाम। ऑपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी। चौधरी बरादरान की रिहाइश का सियासी मुलाकातों का मरकज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुलाकात के लिए पहुंच गए। तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर बातचीत होगी। महंगाई बहुत बड़ा इशू। हुकूमत अपने मामलात ठीक करती है तो साथ खड़े होंगे। हुकूमती इत्तेहादी MKM पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा अवाम का दर्द रखने वाली क़यादत की मुल्क को ज़रूरत है। मुत्तहिदा के पास खुले ऑप्शंस हैं। हमारा काम इलेक्शन नहीं दिल जीतना है। बिजली की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे इजाफा किया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बिजली की पैदावारी लागत में इतना इजाफा क्यों हुआ? LNG की अदम दस्तियाबी का मलबा पावर सेक्टर पर क्यों डाला जाता है? चेयरमैन नेपरा ने सवाल उठा दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले 5वें रोज भी जारी। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 240 से ज्यादा अफराद की हलाकत की इत्तलात। दारुल हुकूमत कीव और हार्किव में घुंड की जंग। यूक्रेन का कीव के मज़ाफात में रूसी फौजियों के कई हमलों को पसपा करने का दावा।
एयरपोर्ट पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा तबाह। रूसी फौज ने साहिली शहर बर्दियांस्क का कंट्रोल संभाल लिया। खैरसन और बर्दियांस्क का मुहासरा भी कर लिया। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन को हथियार फ्राहम करने का ऐलान। यूक्रेनी शहरियों को पनाह देने की भी यकीन दहानी। रूस के लिए तमाम यूरोपियन फिजाई हदूद बंद कर दी। डेनमार्क हुकूमत ने अपने शहरियों को यूक्रेन में रूसी अफवाज से लड़ने की इजाज़त दे दी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास आज होगा। कोशिश करके यहाँ स्टेशन पे भी गया था, पता चला था ट्रेनें चली हैं। मैं स्टेशन पे गया, सारा दिन बैठा, सर्दी बहुत है, फिर भी मैं गया स्टेशन पे। भाई ने वालदा को कंधे पे उठा के चले हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। खानदान जंगजदा इलाके में फंसा हुआ है। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका। पलतावा से तमाम पाकिस्तानी चले गए। ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस इलाके से निकलना मुश्किल हो गया। न्यूज़ के मॉर्निंग शो में यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी उस्मान अली की वजीर आजम इमरान खान से मदद की अपील। आज जर्मनी के दारकूमत बर्लिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरा। स्पेन के दारकूमत मैड्रिड में भी रूसी हमलों के खिलाफ एहतजाज। एक और तारीख। शहबाज शरीफ के बकौल मुकदमा इतना कमजोर है तो वो अदालत से क्यों भाग रहे हैं? रोजाना समात और लाइव कवरेज की मुखालफत क्यों? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने एक धेले की नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन की। शहबाज शरीफ की सारी तरक्की सिर्फ फोटोशूट तक महदूद थी। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मंसूबे कौम के लिए सफेद हाथी साबित हुए। हसन खाबर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कौम सच्चे और खरे का फर्क जान चुकी, अगली बारी भी पीटीआई की है। एनसीए ने इटली, यूएई, अमेरिका और बरतानिया में तहकीकात की। शहबाज शरीफ वहां से सादिक और अमीन करार पाए। उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा ने कहा इमरान खान और उस्मान बुज़दार से एक रात भी जेल में नहीं गुजारी जाएगी। सानहा मरी केस 22 लोग जान से गए, किसी को कोई परवाह नहीं। सानहे से पहले पीडीएमए कहां थी? क्या 12 करोड़ आबादी का सूबा व्हाट्सएप पर चल रहा है? लाहौर हाई कोर्ट का व्हाट्सएप का तमाम रिकॉर्ड तलब। 2 दिन में अफसरान के तबादलों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 2 साल में कितने अफसरान के तबादले किए गए? 2 दिन में रिपोर्ट पेश ना की गई तो चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लेंगे, अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गिजरी में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मस्मार करने का हुक्म। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हिदायत। सब रजिस्ट्रार को इमारत में सब लीज देने से रोक दिया गया। कोरोना केसेस में कमी। सऊदी अरब की 7 साल और इससे जायद उम्र के बच्चों को उम्र अदायगी की मशरूत इजाज़त। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक ऐसे अफराद को तवक्कुलना एप्लीकेशन पर वैक्सीन से मुताल्लिक तफसीलात दर्ज कराना होंगी। कोई भी शख्स बगैर किसी माकूल वजह के अफगानिस्तान नहीं छोड़ सकता। तालिबान हुकूमत ने नई हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है बगैर किसी उज़र के अहले खाना के साथ मुल्क छोड़ने वालों को रोका जाएगा।